हेलो मित्रों, स्वागत है आपका। और हमने बीपीएससी 67वीं पीटी को ध्यान में रखते हुए एक मूल्यांकन टेस्ट सीरीज शुरू किया है। और इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है आपकी तैयारी को सही दिशा में लेकर जाना। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आज का पहला प्रश्न है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। ऑप्शन ए है राजा के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी है बड़ों का सम्मान, ऑप्शन सी है शांति एवं अहिंसा, और ऑप्शन डी है सहनशीलता, धार्मिक सहनशीलता, और ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आप सही जवाब बताइए। तो मैं बता रहा हूँ इसका सही जवाब है एफ, क्योंकि इनमें चारों ऑप्शन सही है। अशोक के धम्म का मूल संदेश जो है ये चारों जो ऑप्शन दिया गया है वो चारों है। देखिए, अशोक का जो धम्म है वो व्यक्तिगत रूप से वो बौद्ध धर्म को मानता है, लेकिन चूंकि वो अशोक एक शासक है तो अपने व्यवहारिक जो उसका जो धर्म है वो अपने व्यवहारिक धर्मों में इन चारों बातों को समाहित करता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि आर्य शब्द किसका सूचक है। आर्य शब्द किसका सूचक है। देखिए, आर्य वही हैं जो वैदिक काल में मध्य एशिया से आए थे। तो जो आर्यंस जो थे वो आर्य जो शब्द है उसको लेकर के बहुत सारे हमारे जो कुछ लोग हुए, जैसे हिटलर हुआ, उसने आर्य शब्द को नस्लीय तरीके से जोड़कर देखा है। उसी प्रकार से आप देखिए कि फ्रांस में रोबेस्पियर था, उन्होंने भी आर्य शब्द को बेहतर नस्ल के रूप में सूचित किया है। तो उसी से प्रश्न कई बार पूछा हुआ है ये। तो प्रश्न ये है कि आर्य शब्द किसका सूचक है। तो ऑप्शन है कि वर्ण का, ऑप्शन बी है नस्ल का, और ऑप्शन सी है संस्कृति का, और ऑप्शन डी है जाति का। देखिए, ऑप्शन एफ छूट गया है, तो ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो आप अपना जवाब चुनिए और मैं आपका जवाब बता रहा हूँ इस प्रश्न का। तो इसका सही जवाब है सी, आर्य जो शब्द है वो संस्कृति का सूचक है, न कि नस्ल का। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसकी रचना है। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैंने पढ़ा है इसे। तो हाँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ किसकी रचना है। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, और ऑप्शन सी है भगत सिंह, और ऑप्शन डी है राजगुरु, और ऑप्शन एफ जो इसमें नहीं है मैं दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बहुत सारे लोगों ने इसे सही आंसर चुना होगा, तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। आपका आंसर है सी, भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह का लिखा हुआ ये पुस्तक है। और देखिए, एक पुस्तक और भगत सिंह से जुड़ा हुआ है, वो है फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। ठीक है, तो फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब जो है वो लिखा है भगवती चरण बेहोरा ने, लेकिन भगत सिंह ने उसका प्रीफिक्स लिखा है केवल फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी है गदाधर भट्टाचार्य, ऑप्शन सी है सिद्धार्थ, और ऑप्शन डी है विवेकानंद, और ऑप्शन एफ जो छूटा हुआ है मैं फिर से दे रहा हूँ आपको कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप चुनिए रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम। तो इसका सही जवाब है गदाधर भट्टाचार्य। देखिए, नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो विवेकानंद का नाम है बचपन का, और सिद्धार्थ नाम है गौतम बुद्ध का, और एक नाम और पूछता है महावीर के बचपन का नाम वो है वर्धमान। तो आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्यूपर बेल्ट के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। क्यूपर बेल्ट के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है कि यह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, और ऑप्शन बी है यह सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का बेल्ट है, ऑप्शन सी है क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है,
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप अपना जवाब दीजिए और मैं अपना जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए क्यूपर बेल्ट जो है आपके सौर मंडल जो है, सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में एक ग्रहों की आप कह सकते हो कि छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है। ठीक है, तो सौर मंडल के बाहरी ग्रहों की एक पट्टी तो नहीं है, लेकिन सौर मंडल के बाहरी क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है। ठीक है, तो आपका ये क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है जो सौर मंडल के बाहर है। तो आपका बी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि ग्रहों का एक बेल्ट है या ग्रहों की एक पट्टी है, तो ये नहीं होगा। और मंगल और बृहस्पति के बीच में यह स्थित है, ये भी नहीं है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी है, लेकिन वो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, उसे क्यूपर बेल्ट नहीं कहते। तो क्यूपर बेल्ट कहते हैं जो हमारे सौर मंडल के सबसे बाहर में एक पट्टी है क्षुद्र ग्रहों की, उसे हम कहते हैं क्यूपर बेल्ट। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे कि न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13। तो न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति जो है वो अनुच्छेद डी में है, यानी कि ऑप्शन डी में है, अनुच्छेद 13 में है। देखिए अनुच्छेद 13 में एक और बातें कही गई है। इसमें कहा गया है कि अगर संसद या विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाती है जो जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह कानून उस सीमा तक शून्य होगा। और इसी में जो है न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति भी प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 13 ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आप जानते हैं अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन के अधिकार को दर्शाता है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दर्शाता है। तो 6 नंबर पे चलते हैं, 7वें नंबर प्रश्न पे चलिए। 7वां नंबर का प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए गलत कथन का चयन कीजिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ऑप्शन ये है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये सही है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का। ऑप्शन बी है कि राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। देखिए राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। और ऑप्शन सी है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है कि उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी सही है। और एफ इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें गलत कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन बी है जो गलत है, कि राज्यसभा के सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। एक ऑप्शन गलत है आपका, तो ऑप्शन बी यहाँ इसका आंसर है। ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 8 में चलिए कि निम्नलिखित में से वैदिक काल का दर्शन कैसा है। निम्नलिखित में से वैदिक काल का दर्शन कैसा है? ऑप्शन ए है प्रवृत्ति मार्गी, ऑप्शन बी है निवृत्ति मार्गी, और ऑप्शन सी है मध्यम मार्गी, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, और ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए वैदिक काल का जो दर्शन है वो है प्रवृत्ति मार्गी। देखिए प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी में अंतर है। देखिए प्रवृत्ति मार्गी का मतलब है, मैं यहाँ पे ज़्यादा विस्तार से समझा नहीं सकता, लेकिन आप इतना समझ लिए कि प्रवृत्ति मार्गी का मतलब है कि जो अपने व्यावहारिक कर्मों में प्रविष्ट होना चाहता है, भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करना चाहता है, वो अपनी लंबी आयु की कामना करता है, जीवन में सुख समृद्धि की बात करता है, वो प्रवृत्ति मार्गी है। और निवृत्ति मार्गी का अर्थ है कि जो मोक्ष निर्वाण और कैवल्य की प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है, वो सांसारिक और भौतिक सुखों से अपना मोह भंग कर लेता है, वो निवृत्ति मार्गी है। तो
वैदिक काल का जो मुख्य दर्शन है वो है प्रवृत्ति मार्गी, यानी कि वैदिक काल के लोग प्रवृत्ति मार्गी थे। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे, कि लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार के बहुमत पारित कर हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार के बहुमत पारित कर हटाया जा सकता है, यानी कि अभी जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं, इन्हें कैसे हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 है साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी है विशेष बहुमत से, ऑप्शन सी है प्रभावी बहुमत से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन एफ है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति से। तो कैसे इनको हटाया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रभावी बहुमत। देखिए प्रभावी बहुमत जो है हम कभी फिर आपको समझा देंगे, क्योंकि लंबा खींच जाएगा प्रभावी बहुमत। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10, कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। जो अभी EWS को 10% आरक्षण दिया गया है, वो संविधान के कौन से संशोधन के अनुसार इन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए है 104वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 103वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन सी है 105वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी है 102वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन एफ में है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो मैं इसका सही जवाब दे रहा हूँ आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 103वां संविधान संशोधन। तो आप जो है इसका कमेंट करेंगे कि आपको कैसा लगा ये, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है मैं जब भी ये सेट इस प्रकार का डालूं तो आपको पहुंच जाए। तो चलिए, धन्यवाद।